मरकजी वजीर बीजेपी के सीनियर लीडर अनंत कुमार बेंगलुरु में कल रात 2 बजे इंतकाल कर गए। कैंसर के मर्ज में मुब्तला अनंत कुमार के अचानक इंतकाल पर मुल्क भर में सोग मनाया जा रहा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीडरों ने भी ताजियत का इजहार किया। कर्नाटक में बीजेपी को इख्तिदार तक लाने वाले संघ परिवार की नुमाइंदा शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी की काबीना के अहम वजीर अनंत कुमार अब नहीं रहे। 59 साल अनंत कुमार गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीज थे। इनके अचानक इंतकाल के बाद सियासी, समाजी और तालीमी हल्के में गहरे दुख और दर्द का इजहार हो रहा है। और हमें जिस तरह से सहकार करके आगे बढ़ाया था, वाकई उनका ही नेतृत्व ऐसा है जो हमें कभी ना भुला सकेगा। जब मैं पार्टी ज्वाइन हुआ था 1990s में, जब उसके लीडरशिप में हुआ था, और उसके बाद जो कुछ उन्हें हमारे मुसलमान भाइयों के लिए किया है, बहुत अच्छा किया। बेंगलुरु साउथ पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी करने वाले अनंत कुमार 6 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। ब्राह्मण समाज में पैदा हुए अनंत कुमार ABVP, RSS और बीजेपी में सरगर्म रहे। इन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। मुस्लिम समाज से भी इनके अच्छे ताल्लुकात रहे। यही वजह है कि इनके इंतकाल की खबर सुनते ही बड़ी तादाद में मुस्लिम तबके के लोगों ने इनकी रिहाइशगाह पहुंचकर आखिरी दीदार किया। इन्हें कभी उनकी इतने सालों की जिंदगी में कभी अक़लियतों से इम्तियाजी का कभी नहीं देखा। वो एक बेहतरीन शख्स थे, ज़ाती तौर से वो सबके हमदर्द भी थे। कोई किसी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते थे। जो भी काम होता बहुत खुलूस से, हमदर्दी से काम करते, सुनते सबकी बात। अनंत कुमार साहब बहुत अच्छे इंसान थे। इसमें क्या भी इनके पास भेदभाव नहीं था। जो भी जाओ इनके मसाइल हमारे पास हल होते थे। अनंत कुमार जी और मेरी 25 साल से दोस्ती है। और अनंत कुमार जी का जो स्वभाव जो बोलते हैं, उनका जो काम और उनकी जो आदतें शरीर के अंदर और व्यवहार के अंदर जो है, बहुत कम आदमियों को मिलती। वज़ीर आला HD कुमारस्वामी समेत कई अहम सियासी लीडरों ने अनंत कुमार की रिहाइशगाह पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया। कल दोपहर 1 बजे सरकारी एजाज के साथ अनंत कुमार को विदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मरकज के कई अहम लीडरान आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर अनंत कुमार के इंतकाल पर गहरे दुख और दर्द का इजहार किया जा रहा है। बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इनका आखिरी दीदार किया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनंत कुमार की शख्सियत कितनी हमगीर थी, हमजहद थी। कैमरामैन गुरुशेखर के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। वहीं मरकजी वजीर अनंत कुमार के इंतकाल पर गुलबर्गा बीजेपी ऑफिस में भी ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आनजहानी लीडर अनंत कुमार के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अकीदत पेश की गई। आनजहानी लीडर की सोग में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर बीजेपी लीडरान ने अनंत कुमार के इंतकाल को पार्टी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। उनका योगदान पक्ष को इतना बड़ा था कि हम जीरो से एक सिर्फ येडियुरप्पा जी हमारे MLA थे, और तब के बाद में उन्होंने जब पक्ष को ज्वाइन किया, मैं समझता हूँ पक्ष को अधिकार में लाने के लिए अनंत कुमार जी का योगदान थोड़ा नहीं है, बहुत कुछ योगदान है। वो संगठन के चतुर थे। वो कोई भी काम जब भी बात करते थे संगठन के बारे में ध्यान देते थे, उसके बारे में कैसा उसको प्रचार करे, उसको कैसा वोट में बदला जाए। वहीं मरकजी वजीर सदानंद गौड़ ने अनंत कुमार को अजात शत्रु करार दिया। गौड़ा ने कुमार के इंतकाल को पार्टी के साथ साथ खुद का जाती नुकसान करार दिया। गौड़ा एक तकरीब में शिरकत के लिए गुलबर्गा पहुंचे थे, तहम इंतकाल की खबर सुनने के बाद वो वापस बेंगलुरु लौट आए। ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಷ್ಟ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಂತ ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬ ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ವಾಜಪೇಯಿ ನಂತರ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಬಂದಾಗ
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ इंसान के अजीम रहनुमा इस उन्वान के तहत जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक भर में 15 रोजा मुहिम चलाएगी। 16 नवंबर से इस मुहिम का आगाज होना है। बेंगलुरु में जमात के नुमाइंदों ने कहा कि प्यारे नबी की शख्सियत पूरी इंसानियत के लिए नमूना है। उनकी तालीमात को समाज के हर तबके तक पहुंचाना वक्त की अहम जरूरत है, लिहाजा इस मकसद के तहत कर्नाटक भर में खास मुहिम चलाई जाएगी।